सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन अपने लेक्चर में बात करने वाले हैं लिबिंग्स लॉ ऑफ मिनिमम कि लिबिंग का मिनिमम लॉ आखिरकार क्या है। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलती रहेगी। तो बात कर लेते हैं अपन लिबिंग का मिनिमम नियम आखिरकार क्या है। तो देखिए, आप सबको पता है कि सॉइल के अंदर क्या होते हैं, कोई भी जो इनिशियल एलिमेंट है वो यदि एब्सेंट है तो क्या होगा, उससे प्लांट की ग्रोथ एंड उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होता है, इफेक्ट होता है। सीधी सी बात है, सबको पता है कि मान लीजिए कोई भी सॉइल है, उस सॉइल के अंदर इनिशियल एलिमेंट ही क्या है, एब्सेंट है, तो सीधी सी बात है उससे प्लांट की जो ग्रोथ होगी एंड उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। तो देखिए अब क्या होगा, इन्वायरमेंट के अंदर मान लीजिए कि इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर क्या है, प्रेजेंट है। लेकिन कुछ कोई एक एलिमेंट मान लीजिए वो क्या है, रिक्वायरमेंट से भी कम अमाउंट के अंदर क्या है, वो प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा, आपका लिमिटिंग फैक्टर होगा। सीधी सी बात है कि कोई भी ऐसी चीज है वो क्या है, बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर अपने पास है, लेकिन उनमें से एक ऐसी चीज है जिसकी मिनिमम से मिनिमम इतनी अमाउंट तो प्रेजेंट होनी ही चाहिए, लेकिन वो चीज क्या है, एब्सेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फैक्टर बोल देते हैं। दैट्स क्लियर। ओके, अब देखिए लिबिंग ने क्या किया, 1940 के अंदर अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट्स एप्लीकेशन टू एग्रीकल्चर एंड फिजियोलॉजी। इसको क्या किया, उन्होंने पब्लिश किया। अब इसके अंदर इन्होंने क्या किया, डिफरेंट फैक्टर्स के जो प्लांट्स थे उनकी ग्रोथ के इफेक्ट का क्या किया, इन्होंने वर्णन किया, एक्सप्लेनेशन किया, जिसको क्या बोलते हैं, लिबिंग्स लॉ ऑफ मिनिमम बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं लिबिंग लॉ ऑफ मिनिमम आखिरकार क्या था। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार प्लांट्स की ग्रोथ होती है ना, वो उन न्यूट्रिएंट्स पर डिपेंड्स करती है जो क्या होते हैं, लेस देन अमाउंट के अंदर क्या होते हैं, रिक्वायरमेंट होते हैं। ये क्या बताया था, किसने बताया, लिबिंग ने बता दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि प्लांट्स की ग्रोथ होगी ना, वो उन फैक्टर्स से क्या होगी, इफेक्ट नहीं होती है जो क्या होते हैं, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ये उन फैक्टर से इफेक्ट होती है जो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इनिशियल होते हैं, बट उन पर डिपेंड करती है जो क्या होते हैं, लेस देन अमाउंट के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। तो सीधी सी बात है, लिबिंग ने क्या बोला, लिबिंग ने सीधी सीधी लैंग्वेज में यह बताया है कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट लेस देन अमाउंट में प्रेजेंट एलिमेंट्स ही क्या कहलाते हैं, लिमिटिंग फैक्टर होते हैं। मतलब जो जिनकी रिक्वायरमेंट होगी वो बहुत ज्यादा ही कम है और वो फिर भी प्रेजेंट नहीं है, उस अमाउंट में वो फिर भी प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या होंगे, आपके लिमिटिंग फैक्टर होंगे। इसी को बोलते हैं लिबिंग्स लॉ ऑफ मिनिमम बोला जाता है। एग्जांपल के थ्रू समझे तो देखिए, जो लाइट होती है, वाटर होती है, CO2 होती है, ये क्या होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। लेकिन जो बोरोन होती है ना, इसका क्या होता है, प्लांट को बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है, एक तरह का लिमिटिंग फैक्टर यहां होता है। ये किसने बताया था, लिबिंग ने बताया था। तो यही था लिबिंग का लॉ। अब देखिए, इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। यहां सिर्फ मैंने आपको समझाया है कि लिबिंग लॉ क्या है, इसके नोट्स डिटेल में आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप इन नोट्स को भी पढ़ लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।